मम्मी को नाम है ए चल बैठ। खड़ा लगी था। चलिए शांति से अब बैठिए, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करिएगा, समझे ना, वरना हम पीट देंगे। जो जो होमवर्क बना के रखे लाए हुए हैं वो अपना अपना जगह पर निकाल कर रख दीजिए। होमवर्क ग्रुप पर शेयर करल था, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड और दिमाग बनाने के लिए हम यहीं से कहे थे। क्या शांति? अच्छा हाँ, योग आ जाएगा बिहान। ठीक ठीक समझ गया। अरे हो गया, वो सब वीडियो में है, झूठ काहे बोलेंगे फिर, कहेगा मशहूर झूठ बोलता है। ठीक। ए शांति शांति, ए शांति, ए गजोधर शांति। डोंट बोलिंग ज्यादा ज्यादा, वरना आई फिटिंग ढेर ढेर। ठीक। ए करिया शांत रहो। तोहनी के यहाँ धर्मशाला है, एक दिन के बाद गायब, एक दिन के बाद गायब है। तू दोनों भाई का धर्मशाला है, एक दिन के बाद गायब, एक दिन के बाद गायब। तो आदित्य ए यहाँ धर्मशाला है, आता है जाता, आता है जाता है। अब हर दिन फोन पर लगा रहता है। गजब करती है तू, गजब ढहाती है, इतना मत ढाओ नहीं तो गिर जाएगा सब, समझा। चलिए कृपया करके अब देखिए इधर, आज हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 में कौन सा चैप्टर है जी? नियंत्रण और समन्वय, बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 5 है, जिसका लेक्चर नंबर आज 7वां चल रहा है। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दें, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के हुए। और चलिए अब आप लोग बता सकते हैं कोई कि पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन याद रखिएगा 25 ग्राम होता है। कितना होता है जी? 25 ग्राम होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना जी? 25 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ पे तो नखी होने के चाहे के नहीं ना होगा जी? बोलो। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको पता है तुम लोगों को कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं कहाँ होता है जी? एस्फेनोइड में होता है ना। एस्फेनोइड हड्डी के जो रहता है वहां पर गड्ढा वहीं पे होता है। आप लोग जानते हैं कि अग्रपिंडक से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है जी? होगलाई। अग्रपिंडक से बहुत सारा हार्मोन निकलता है, जरा में से एगो मुख्य हार्मोन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी? FSH और LH। ये क्या करता है जी? ये पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में अंडाणु बनाने का कार्य करता है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारा यहाँ पर चीज है, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन है जो कि क्या करता है जी? डिलीवरी सब में भी काम करता है, समझे। और आज हम लोग को क्या पढ़ना है जी? थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, आज ये सब पढ़ेंगे हम लोग, समझे। ये किसका मूड़ी है? ये गोर आदमी है, तो समझे यहाँ गोर कौन है? ठीक। देखो ये क्या है जी? यहाँ पे ये एक पारा, यहाँ पे देखो ठीक। ये वाला क्या है जी? देखो इधर, ये एगो थायराइड ग्रंथि है, क्या है जी? ठीक ना, इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, है ना। क्या बोलते हैं इसको? कहाँ होता है? यहाँ वहां, समझ आ रहा बाबू? यहाँ होता है, ठीक। अब इधर देखो, यहां पर याद रखना इसका आकार कैसा होता है जी? आए ऐसे से खूब कंट्रोलर तो खेल ले रहा है ना। इसका आकार होता है एच के जैसा। कैसा होता है जी? एच के जैसा, समझे। इसका आकार कैसा होता है? एच कैसा होता है छोटे?
एच देखी है, एच। अरे जहां हेलीकॉप्टर उतरता है वहां पे एच बना रहता है ना, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर एच के जैसा होता है, समझी। हाँ वेरी गुड गर्ल, बॉय बॉय, ठीक। अरे वहां पे उतारे लेके बताया गया है, कहीं उतर जाता है, ठीक है। अब देखो यही पैराथर्माइट को इवलाइजेशन है, इसको जस्ट उल्टा कर दो, तो उल्टा करेगा तो 4 गो आउ चीज दिखेगा, दाना दाना जैसा, मटर के दाना, मटर के दाना देखी है, मटर के, तो मकई के नहीं, मटर के कर रहे हैं, समझा। तो मटर के दाना जैसा होता है 4 गो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, पाराथायराइड ग्लैंड थी, पाराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं छोटे, पाराथायराइड ग्लैंड। ध्यान यहाँ दो, बतिया में मत रहो। तारा नहीं जी, पारा, देख रहे हो ना कहाँ होता है, याद रहेगा ना कहाँ होता है जी, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो छोटी, फलानिया, ढेकनिया, ढेकनिया नहीं, सोनाली, कोई दिक्कत। अरे मतलब पारा नहीं, तुम जौन पारा बोला वो पारा नहीं, देखो थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड जो है मनुष्य में, यह ग्रंथि क्या होता है जी, द्विक पिंड, क्या होता है क्या में जी, द्विक पिंड, एगो पिंड इधर होता है और एगो पिंड इधर होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं जी, द्विगो पिंड। और ये किससे रहता है जुड़ा जी, यहाँ पर एगो चीज से जुड़ा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, किससे बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं जी, इस्थमस, इस्थमस, क्या इसको बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। और याद रखना इसका आकार कैसा होता है जी, एच के जैसा होता है, द्विपिंडक होता है, पाराथायराइड सॉरी थायराइड ग्रंथि कैसा होता है, एच के जैसा होता है। थायराइड ग्रंथि श्वसन नली या ट्रैकिया के दोनों ओर क्या होता है जी, लैरिंग्स के नीचे स्थित होता है, कहां होता है जी, लैरिंग्स के नीचे, समझे ना। यहाँ लैरिंग्स होता है आवाज वाला बॉक्स, साउंड बॉक्स होता है, और साउंड बॉक्स के जस्ट ये नीचे रहता है, ट्रैकिया पर स्थित होता है। याद रखना थायराइड ग्रंथि के दोनों पिंड किससे जुड़े रहते हैं, याद रखना छोटी, ऐसे होता है, ठीक। हाई वाला जो होता है एगो लोब हाई होता है, पहला मान पहला लोब, ठीक, आई वाला दूसरा लोब, हाई वाला कुछ होता है जी, इस्थमस, समझ में आइले, बताओ ये क्या होता है छोटे, इस्थमस, इस्थमस से दोनों लोब आपस में जुड़े रहते हैं, इस्थमस से दोनों लोब क्या होता है छोटे, आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि का स्राव से क्या, एक से क्या निकलता है जी, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन, छोटे कौन सा हार्मोन निकलता है, क्या नहीं सुने, थायरोक्सिन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर अब थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। हम लोग कहते हैं ना कि क्या आपके नमक में आयोडीन है, ठीक, खाते ना थी, प्रचार देखती होगी, पर अब तो प्रचार बहुत कम आता है ना, लेकिन पहले प्रचार बहुत ज्यादा आता था आयोडीन वाला, क्या ना बहुत कम आता है, अब खाली एकदम गेम वूम के खाली आता है, समझा, ठीक। हमारे नॉन बायोलॉजिकल पुरुष के, हमारे देश के नॉन बायोलॉजिकल पुरुष के ऐड आता है, समझा, बाकी के नहीं आता है, ठीक, नहीं जानती है, ऑफलाइन बताएंगे, नाम लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो याद रखना आयोडीन, आयोडीन, तो थायरोक्सिन के संश्लेषण, अगर थायरोक्सिन को स्रावित करवाना है तो किसका हम लोग को चाहे ज्यादा उपयोग करना जी, आयोडीन, आयोडीन जाता है
थायराइड ग्लैंड पे काम करता है और वहां से थायरोक्सिन हार्मोन निकलवाता है। तो बॉडी में क्या होता है जी, थायरोक्सिन यानी आयोडीन का मात्रा बना हुआ रहता है, जिसके कारण आराम से सब क्रिया चलते रहता है। ठीक है, इस हार्मोन में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थायरोक्सिन में कौन सा पदार्थ रहता है जी, आयोडीन ही रहता है। ठीक है, थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के सामान्य उपाचय का नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन किसको किसको नियंत्रण करता है जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी को नियंत्रित करते रहता है। अतः यह शरीर के सामान्य वृद्धि, विशेषकर हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। जैसे में हड्डी में विकास किस किसी में नहीं होता है तो ओकरा में विकास करवाने में मदद करता है। कोई कोई के बाल जो होता है विकास अच्छा से नहीं करता है तो वहां पे वो विकास करवाने का काम करता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला थायरोक्सिन कम हो जाता है। मान लो कि हमारे बॉडी में आयोडीन का कमी हो गया, मान लो कि सोनुआ है, सोनुआ के बॉडी में आयोडीन की कमी हो गया, तब क्या हो जाएगा इसको जी, इसको एगो रोग हो जाएगा, है ना। या सीधे बोलेंगे ऐसे कि जब इसके बॉडी में आयोडीन के कमी होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होगा ना ये कम निकलेगा। क्या निकलेगा छोटे, कम निकलेगा, ज्यादा मात्रा में नहीं निकलेगा, समझे। और जब ज्यादा मात्रा में नहीं निकलेगा तब इसको एक प्रकार का रोग होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर है ना। देखो नॉर्मल थायराइड क्या है जी, यहाँ पे ये वाला है नॉर्मल थायराइड, है ना, नॉर्मल थायराइड ग्लैंड जो ये है। लेकिन मान लो कि इस लड़की के शरीर में क्या हो गया था जी, आयोडीन के कमी। आयोडीन के कमी से पहले देखो थकान उकान थोड़ा सा रहेगा, नींद थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना, बच्चों में खास करके प्रॉब्लम देखा जाता है, मंद बुद्धि भी रहता है लेकिन, ठीक ना, समझे, तो ये भी रहता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अभी मत देखना कि कब गला पर हम लगा दिए हैं काला टीका, क्या, हाँ। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो याद रखो कि जैसे ही एक में क्या होता है जी, ये नॉर्मल आकार का है, कैसा है जी, नॉर्मल आकार के। जैसे ही हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा छोटी, आयोडीन की कमी होगा तो थायराइड ग्लैंड सोचेगा ना कि अरे बॉडी में उतना से काम नहीं चल रहा है, आओ निकालो, क्या निकालो, थायरोक्सिन और निकालो, थायरोक्सिन हार्मोन जो है और निकालो, जिससे क्या हो जाएगा बॉडी में आयोडीन की मात्रा बनल रहेगा, तो वो और निकालता है। तो और निकालने के लिए, ज्यादा निकालने के लिए क्या करेगा, ये अपन एरिया बढ़ाना शुरू कर देता है। क्या करता है छोटे, अपन एरिया बढ़ाना शुरू कर देता है और उसका आकार देखो क्या हो जाता है जी, पहले से बड़ा हो जाता है। समझे, क्या हो जाता है छोटे, बड़ा हो जाता है और ऐसा आगे माहे ये वाला निकल जाता है, समझे। हाँ, हमेशा के लिए फिर रह जाता है। आम का गुठली नहीं है, अटक गया आम गुठली, पागल कहीं के। हम कह रहे हैं कि ये वाला बढ़ गया है, समझा, ये वाला क्या कर गया जी, बढ़ गया है, समझा, बढ़ के इतना बड़ा हो गया तब ही जाके बहरी में फेंक दिया और कह रहा कि आम में गुठली अटक गया है। हाँ ना जी, उसमें गैस आगे निकल जाता है, आए गजब करती है तू। तो आयोडीन तो हर पापा पर नहीं है, हाँ बहुत सारा आपके ना कमी बताया जी, हाँ होता है, ये नहीं कि नहीं होता, होता है लेकिन रेयर केस में। वो होता है साउंड बॉक्स में हल्का सा फैलाव आ जाता है तब इसलिए आता है बोला। ये लड़कों में ज्यादा आता है, लड़कियां में नहीं, इसको तो छोटी, लड़की में नहीं रहता है, लड़की में ये नहीं होता है, लड़की में, लड़कों में होता है ये, समझा। ये वाला जो है ना लड़का में ज्यादा निकल जाता है वाला, समझा। पता है क्या निकलता है, ये आवाज को भारी करता है, साउंड बॉक्स हल्का बॉडी से आ जाता है, ठीक है। ए मार लेंगे, देखो इधर, थायरोक्सिन हार्मोन के बनने की गति को बढ़ाने के लिए ये क्या हो जाता है जी, कभी कभी
थायराइड ग्रंथि अपना आकार बढ़ा लेता है ना, जिससे क्या होता है जी, घेंगा या गलगंड या क्या बोल सकते हैं जी, ग्वाइटर नामक एगो रोग होता है। कौन सा रोग होता है जी? घेंगा नामक एगो रोग होता है। समझे? किसकी कमी से घेंगा नामक रोग होता है? आयोडीन। कैसे होता है? जब शरीर में आयोडीन की कमी होता है तो थायराइड ग्रंथि क्या करता है जी, अपना ज्यादा श्रावण करने के लिए क्या कर लेता है वो जी, अपना आकार बढ़ा लेता है। पहले तो चिलगम बिके तो मारेंगे इधर से बिगा जाएगा उधर। समझा? नियम रूल पता तुमको नहीं चलता है? तो बिक दिया? कहां बिका? चल गया भरी। देखो, थायरोक्सिन की कमी से शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि प्रभावित होता है। ठीक है, याद रखना कि थायरोक्सिन के कमी से क्या क्या होता है जी, मानसिक बीमारी भी होता है। समझे? कौन सा बीमारी होता है जी? मानसिक बीमारी, यानी कमजोर दिमाग हो जाएगा। और शारीरिक बीमारी भी बहुत सारा होता है ना। इसी कारण हमारे भोजन में आयोडीन का अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। आपने नमक के पैकेट पर देखा होगा कि आयोडीन युक्त लिखा हुआ होगा, है ना। तो अच्छा वाला नमक खाना चाहिए जेकरा से आयोडीन की कमी ना हो। आयोडीन की कमी नहीं होगा तो बड़का सा यहाँ पर नहीं बिकेगा, है ना। सिया बढ़िया से खाइयो ना, तो फिर बिके तो ब्याह हो शादी नहीं होगा। हाँ हाँ, तू पीना, तू पीना। ठीक, देखो तो पहले तो समझ गया ना जी, कोई एकरा में दिक्कत नहीं ना। अब चलते हम लोग पाराथायराइड ग्रंथि में। क्या है छोटू? पाराथायराइड। अभी हम बताए थे, अभी हम बताए थे, क्या बताए थे, कि जब वही वाला पाराथायराइड, सॉरी थायराइड ग्रंथि को, तो वहां से उठो, तो खड़ा रहेगा उखनी। आज मेरा क्लास में खड़ा रहेगा, खड़ा हो। क्या बात कर रहा है? तो बात कुछ बोल रहा है? ऐ तू आकर सबके बीच में यहाँ खड़ा रहो। नहीं समझ में आता है? बट बुद्धि कहीं के। देखो इधर पहले सुनो, पाराथायराइड क्या होता है जी, जब वही थायराइड ग्रंथि को हम लोग पलट देते हैं तो पीछे क्या रहता है जी, पीछे 4 गो मटर के दाना जैसा यहाँ पर एगो बहुत सा 4 गो पाराथायराइड ग्रंथि रहता है। समझे ना? तो देखो यहाँ पर क्या क्या होता है। हाँ, पीछे खुला रहता है, पीछे नहीं फूलता है, पीछे खुला रहता है। इसे देखो यह, समझे? यह देखो ऐसे रहता है, क्यों नहीं गया? यह ऐसे रहता है, आगे रहता है, पीछे नहीं रहता है। तो इसलिए पीछे नहीं फूलेगा, आगे ही फूलेगा। देखो यहाँ पीछे तुम देखेगी तो ऐसे 4 गो मटर का दाना ऐसा रहेगा, है ना। 4 गो रहता, बढ़ेगा कैसे भाई? 4 गो फिक्स है। हाँ, अरे वो जब बड़ा होगा तो फैलेगा ना आगे में भाई। आए? बोरा में डालेगा कोई सामान है तो बोरा फैलेगा ना। समझती नहीं है छोटू तो। अरे बैल बुधिया, अब तनिको नहीं, एगो बोरा में तनिको नहीं डालो और ओकरा करो तो तनिको नहीं हो जाता है वो। अगर मैं ढेर माइन डालो तो बड़का वो नहीं हो जाता है। तो समझते नहीं है बस। अब देखो यहाँ पे पाराथायराइड, तो पाराथायराइड ग्रंथि कैसा होता है जी, मटर की आकृति का होता है ना। तुम बताएगी थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? आए? मटर, मटर की आकृति की तरह होता है। कैसा होता है पाराथायराइड ग्रंथि का छोटी? पाराथायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? अब के यहाँ ना लिखल है पाराथायराइड के, थायराइड के कैसे होगा? एच पाराथायराइड के मोटर के आकार के बैल बुद्धि। देखो इधर पहले हम बोल दे तब तो बोली। अब उसके बाद देखो आकृति यानी पॉलीयुक्त ग्रंथियां है, ये थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती हैं। और क्या होता है जी, संयोजी ऊतक के साथ संपुट द्वारा अलग होती हैं। और ये क्या होता है जी, संयोजी ऊतक के द्वारा संपुट के द्वारा अलग अलग रहती हैं।
याद रखिएगा पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है जी? पैराथायराइड है ना हार्मोन निकलता है, समझे ना। इसके स्रावन से क्या होता है जी? इसके द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त में कैल्शियम को नियंत्रण करता है। याद रखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में, है ना, कि कैल्शियम को नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन। या ऐसे पूछ देगा कि बताओ किसका श्रावण है ना कैल्शियम को, रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो किसका करता है जी? पैराथायराइड का। या ऐसे घुमा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि कैल्शियम का रक्त में नियंत्रण कौन करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना तरीका से कैसे पूछ सकता है, आप लोगों को फुल्ली तैयार होके जाना है। अब देखिए, हाँ हाँ, अरे बेल बेटी रे बेल बेटी, कैसी बात करती यूरिया में नाइट्रोजनो रहता है ना, यूरिया में नाइट्रोजन रहता है और नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है ना। तो तू यूरिया पिए, यूरिया खाएगा? रहता तो वही पद बात है, ओकरा में आउ भी तो रहता है ना, जो तुम्हारे शरीर में जाके वो हानि कर सकता है। बस समझ ला। हाँ, खा के एक बार देखना तो तोरे ऐसे ऐसे ना जाता है गाय के पीछे, एक आध दो गिलास मार देता है। ठीक है ना, ये ब्रिक के ऊपर है, ब्रिक को। अब देखो पहले क्या बता सकती हो कि अबरी कोची के बारे में पढ़ाने वाले हैं, कौन ग्लैंड के बारे में? एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ रहता है जी? ब्रीक के ऊपर। कहाँ रहता है छोटू? देख रहे छोटी ना, यह ब्रीक मतलब किडनी, आ किडनी के ऊपर कोची है जी? ये एड्रीनल ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है छोटे? ये एड्रीनल ग्रंथि है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पर याद रखिएगा, ये देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा ऐसा आकृति, ये आकृति किसका है जी? एड्रीनल ग्रंथि का है। किसका है? एड्रीनल ग्रंथि का। समझे? सब देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत सारा प्रकार दिख रहा होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, सीधे यहाँ वहां पे आते हैं। ये केम छोजे एड्रीनल ग्रंथि है या सुप्रानीलर ग्लैंड है ना। अब यहां पर देखो एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल ग्रंथि या ग्लैंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क क्यों कहते हैं जी? क्योंकि ये वृक्क के ऊपर होता है। क्या होता है जी? वृक्क के ऊपर होता है। ये वृक्क है और वृक्क के ऊपर में ग्रंथि रहता है, इसलिए इसको हम लोग अधिवृक्क भी, यानी वृक्क के ऊपर रहने वाला, या सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। समझे? एवं अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो क्या करते हैं जी? गुर्दे के ऊपर रहता है। समझे ना? याद रखिएगा, यह ग्रंथि वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर क्या रहता है जी? धंसा हुआ रहता है। समझे? याद रखिएगा एड्रीनल ग्रंथि में दो भाग होता है। एगो भाग कौन होता है जी? बाहरी कॉर्टेक्स। एगो भाग कौन होता है जी? ये वाला बाहरी कॉर्टेक्स होता है। यहां पर देखिए ये वाला बाहरी क्या है जी? कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स। एगो क्या होता है जी? ये अंदर में होता है, तो अंदर वाला क्या होगा? इसका नाम मेडुला, है ना। क्या होगा जी? मेडुला। समझे? ये दोनों क्या करते हैं? भाग कार्य रूप से तथा उत्पत्ति में क्या करते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये दोनों अलग अलग काम करता है। समझे ना? ये नहीं कि दोनों एक ही काम करेगा, दोनों का जो है कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। समझे ना? देखिए एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्य, याद रखिएगा कॉर्टेक्स के तीन भाग होता है। कॉर्टेक्स में कई भाग होता है जी? तीन भाग। पहला कौन? जोना ग्लोमेरुलोसा,
एकरा में 3 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कौन होता है जो सबसे ऊपरी भाग कौन होता है छोटे? जोना ग्लोमेरुलोसा कौन होता है? ग्लोमेरुलोसा, है ना। दूसरा कौन होता है जी? जोना फैसिक्यूलेटा, जोना फैसिक्यूलेटा ये बीच वाला भाग। और तीसरा कौन होता है जी? जोना रेटिक्यूलरिस, जोना रेटिक्यूलरिस यानी नीचे वाला भाग, है ना। एड्रिनल ग्लैंड में कितने भाग होते हैं? कौन कौन? जोना ग्लोमेरुलोसा, है ना। जोना क्या होता है? फैसिक्यूलेटा। और क्या होता है जी? जोना रेटिक्यूलरिस। अब देखो जोना रेटिक्यूलरिस से कौन सा हार्मोन निकलता है से देखो यहाँ पे, समझें। जोना रेटिक्यूलरिस से याद रखना, पहले एड्रिनल ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन को, सभी हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं जी? एड्रेलिन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको जी? एड्रेलिन हार्मोन बोलते हैं, समझे ना। इसको याद रखिएगा आप लोग। पहले देखिए, फिर उसके बाद अब हम क्या पढ़ा रहे हैं जी यहाँ पे? जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है से बताते हैं क्या? अब एकरा में देखो, एकरा में कॉर्टेक्स में 3 भाग है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलेटा, जोना रेटिक्यूलेटा। तो ये का पहला भाग से बता रहे हैं, सबसे ऊपरी वाला भाग से, ठीक है। तो याद रखो एकरा में सबसे ऊपरी वाला भाग से कौन सा हार्मोन निकलेगा जी? यहाँ पर लिखल है मिनरलो कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। जोना ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन निकलता है जी? मिनरलो कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? मिनरलो कॉर्टिकोइड्स हार्मोन निकलता है, जो कहां से जी? ग्लोमेरुला से स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है जी? वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण को पुनः अवशोषण एवं क्या करता है? शरीर में अन्य लवणों की मात्रा को नियंत्रण करना। जो वृक्क में बहुत सारा लवण का हो रहा था ना, अवशोषण कहां से हो रहा था? हेनले के अवरोही भाग से हो रहा था। पढ़ाए थे कहां पे? एस्केलेटरी चौथा चैप्टर पढ़ाए थे। हेनले के किस भाग से हो रहा था जी? अवरोही, नीचे आने वाला भाग से हो रहा था लवण का। तो ओकरा में भाग कौन लेता है? ओकरा अवशोषण करने में मदद यही करवाता है मिनरलो कॉर्टिकोइड्स। याद रखना, ये शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रण करता है। कौन जी? मिनरलो कॉर्टिकोइड्स। अब है जोना फैसिक्यूलेटा। जोना फैसिक्यूलेटा से क्या निकलता है? कौन सा हार्मोन निकलता है जी? तो याद रखिएगा ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। कौन सा निकलता है जी? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, समझे। यहां से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड के मध्य भाग से निकलता है। भोजन अपचय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, यानी भोजन के मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपचयन, यानी क्या उपचयन मतलब क्या जी? मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। और कि यहाँ पे क्या करता है जी? शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइटिस के नियंत्रण भी यहाँ पे करता है। जल का भी क्या करता है जी? नियंत्रण करता है। इसको आप बखूबी तरह से याद रखिएगा। अब कौन सा है जी? जोना रेटिक्यूलरिस, है ना। याद रखिएगा, जोना रेटिक्यूलरिस से कौन सा हार्मोन निकलता है जी? ये याद रखिएगा, यहाँ पर लिंग हार्मोन। कौन निकलता है जी? लिंग हार्मोन निकलता है, समझे ना। ये क्या करता है से देखो, ये हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंगों पर क्या होता है जी? बालों के आने में, ठीक है, का प्रतिमान एवं यौन संचारण यानी यौन आचरण का नियंत्रण करता है। दाढ़ी मूछ आ जाता है ना, तो यही हार्मोन के कारण आता है, जिसमें लड़कों में क्या होता है जी? ज्यादा होता है ना। इसलिए दाढ़ी मूछे सब आ जाता है। लड़कियों में ये वाला कम होता है, जिसके कारण दाढ़ी मूछे नहीं आता है। कोई कोई लड़की को देखेगी ना, उसका हल्का हल्का मूछ आ जाता है, समझे ना, हल्का हल्का कहीं कहीं दाढ़ी आ जाता है। तो ओकरा में ये वाला हार्मोन क्या हो जाता है जी? ज्यादा हो जाता है। इसके कारण एकरा में क्या हो जाएगा छोटू? दाढ़ी मूछ आ जाएगा, ठीक है। कोई कोई लड़कन में क्या होता है जी? दाढ़ी मूछ अबे नहीं करता है, समझे।
तो ओकरा में बहुत सारा प्रॉब्लम है, याद रखना। लिंग हार्मोन का नाम क्या इसको बोलते हैं जी? एंड्रोजन हार्मोन भी है, याद रखिएगा। लिंग हार्मोन का एक और नाम क्या है जी? एंड्रोजन हार्मोन है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिहाइड्रो एपी एपी एंड्रो एंड्रो एंड्रोस्टेरॉन हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पे याद रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला में क्या होता है छोटी, यहां पे यहां से भी हार्मोन निकलता है। तो देखो क्या कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, पहले याद रखो कि एपी, देखो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला कितने भागों में होते हैं जी? 2 भागों में। पहला कौन? एपिनेफ्रॉन। दूसरा कौन होता है जी? नॉर एपिनेफ्रिन। एगो कौन होता है जी? एपिनेफ्रिन। दूसरा कौन होता है? नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। समझे? यहाँ पर थोड़ा सा नाम हार्ड हार्ड आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा काम में मेहनत कर देना है, क्योंकि देखिए मेहनत ही क्या करेगा, आप में रंग लाएगा, समझे? तो मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, सब खाई नाम थोड़ा सा याद करने में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा नाम है, और टेढ़ा टेढ़ा नाम है तो इसको याद करना पड़ेगा। क्या क्या नहीं समझ में आया यहाँ पे? देखो पहले हम यहाँ पर भी क्या बताए थे, हम बोले कि ये जो इवला है ना, इवला, ये है कौन सा भाग? ये है क्या? एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। ये एड्रिनल ग्रंथि को जैसे ही हम लोग काट के देखते हैं तो हमें 2 भाग दिखता है। पहला भाग कौन है जी? पहला भाग कौन? कॉर्टेक्स। और दूसरा अंदर वाला कौन? मेडुला, ठीक। कॉर्टेक्स में 3 भाग। कॉर्टेक्स में कितने भाग जी? 3 भाग। कौन कौन? एगो होता है जोना ग्लोरू बोली में हम कराते हैं, ग्लोमेरुलोसा, है ना। दूसरा कौन है जी? जोना फैसिक्यूलेटा और जोना रेटिक्यूलरिस। ये 3 गो एक नाम है, किसका नाम है? कॉर्टेक्स के। एक में 2 गो भाग बांटा गया था ना, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आधा क सौ है, अरे जो चीज है देखो, ठीक है। एक होता है कौन? मेडुला। तो यहां पर देखो एकड़ 3 भाग है, समझे ना। एकड़ 2 गो भाग अभी था, कौन कौन? एगो था एपी नेफ्रिन, एगो कौन था जी? नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, यही था ना। पहला कौन था? यहां पर देखो कॉर्टेक्स में 3 भाग, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्यूलेटा, जोना रेटिक्यूलरी। मेडुला का गो भाग जी? 2 गो, एपिनेफ्रिन और नॉरनेफ्रिन, है ना। बस यही तो बता रहे थे। एकरा से 3 गो, एकरा से अलग हार्मोन, एकरा से अलग हार्मोन, एकरा से अलग हार्मोन निकल रहा था, ठीक। हाँ, तीनों हार्मोन का वहां पे, ये हार्मोन नहीं है, ये भाग है। और एकरा में से भगवा में से हार्मोन निकलता है, समझे। ये भाग में से कौन सा? जोना जोना ग्लोमेरुलोसा में से कौन सा हार्मोन निकलता है जी? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकलता है। इसका काम होता है जल का संतुलन करना, ठीक। जोना फैसिक्यूलेटा में से कौन सा निकलता है जी? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है। एकरा में भोजन में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसको नियंत्रण करना होता है। जैसे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा कोई करता है ना। ये भी जल और इलेक्ट्रोलाइटिस को क्या करता है जी? नियंत्रण करता है, समझे। जोना रेटिक्यूलरी है, इसमें क्या होता है छोटे? ये लिंग हार्मोन का निर्माण करता है। कौन सा हार्मोन का निर्माण करता है जी? एकरा से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में बाल एंड दाढ़ी मूंछ का आ जाना, वो सब ये सब दर्शाता है। बहुत सारे लड़कियों में भी क्या होता है, ये हार्मोन का थोड़ा सा ज्यादा स्राव हो जाता है, उससे क्या होता है जी? वो लड़कियों में भी दाढ़ी मूंछे आ जाता है ना। पूरा घना नहीं आता है, लेकिन आ जाता है तन तने। और लड़कों में ये ज्यादा रहेगा तो ज्यादा दाढ़ी मूंछ आएगा, कम रहेगा तो कम आएगा, समझे, ठीक। कोई दिक्कत है में? यही तो काम बताए थे। आयकर एक और नाम है एंड्रोजन या डिहाइड्रो
एपी एंड्रोस्टेरोन, समझे ना, यही तो क्या मैं नाम बता रहे थे हम। अब बता रहे थे कि मेडुला में कई भाग है, दो भाग मेडुला में, कौन कौन, एपिनेफ्रिन और नॉरनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, समझे। एपिनेफ्रिन में क्या था, तो याद रखिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, एड्रेनिन अथवा एड्रीनालिन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एड्रेनिन या एड्रीनालिन भी कहते हैं इसको, समझे। अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा, उत्तेजना की स्थिति में इस हार्मोन का स्राव होता है। हाई हार्मोन यहां से एपिनेफ्रिन से यहां पर दो गो हार्मोन स्रावित होता है, कौन कौन जी, एपिनेफ्रिन और नॉरनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन क्या करता है, ये एपिनेफ्रिन क्या करता है जी, कब निकलता है, जब हम लोगों में तनाव रहेगा, डर लगेगा, या एक बैग गुस्सा हो गए है ना, चाहे डरा गए कहीं पे, तब ये हार्मोनवा निकलता है, समझी। ठीक, जब डरा उड़ा जाएंगे तो कौन कौन सा हार्मोन निकलेगा जी, इसका और नाम क्या है, एड्रेनिन और एड्रीनालिन। और नॉर एपिनेफ्रिन को देखो क्या करता है, ये नॉर एपिनेफ्रिन जो होता है ना, जैसे में देखिए ये समान रूप से हृदय पेशियों के उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता को तेज करता है। ये क्या करता है, नॉर एपिनेफ्रिन जी, जो हमारे हृदय का संकुचन होता है, शिथिलन होता है ना, उसको कम बेसी करने का काम करता है, रक्तचाप को बढ़ाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसके कारण शर्करा की मात्रा को शीघ्रता से बढ़ाता है, समझे। चलिए अब वो सब क्या हो गया जी, खत्म। अब कहां चलते हैं, अगन्याशय वाला पे, कहां चलते हैं जी, अगन्याशय वाला पे चलते हैं। तो याद रखिएगा, अगन्याशय जानते ना है, पढ़े ना है जी, अगन्याशय में क्या पढ़ी, अगन्याशय में देखिए ये क्या है जी, अगन्याशय है। तो अगन्याशय जो होता है दो तरह से काम करता है ना, ये क्या काम करता है छोटे, ये हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। जैसे में आप लोग जानते होंगे, बहुत सारा जो हार्मोन होता है, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, कहां से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है, जो कहां पे आता है, डुओडेनम वाला भाग में आता है, छोटी आंत के ग्रहणी में आता है। और एकरा से क्या निकलता है जी, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये सब भी यहां पर निकलता है। इंसुलिन ग्लूकागोन है क्या, हार्मोन है, समझे। इंसुलिन क्या काम करता है जी, हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक। अब यहां पर देखो, याद रखो, अगन्याशय की लैंगरहैंस की दीपिका, एकरा में वो कोशिका होता है, इसका नाम है लैंगरहैंस की दीपिका। अगन्याशय में कोशिका होता है, उसका नाम क्या है जी, क्या वो उसका नाम है, लैंगरहैंस की दीपिका। वो क्या कैसा काम करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। यहाँ पर देखिए अगन्याशय कैसा होता है जी, रंग बताए थे, पढ़ाए थे, ओकरा में हल्का पीला ग्रंथि होता है, जो अमाशय के डुओडेनम के बीच में वहां पर स्थित रहता है। अगन्याशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस की क्या बोलते हैं जी, दीपिका। बताए ना कि अगन्याशय में बहुत सारे क्या होता है जी, कोशिकाओं के, यानी विशिष्ट, यानी एक अलग प्रकार के क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट मतलब एक बहुत अच्छा प्रकार के क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो कोशिका का समूह पाया जाता है उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, लैंगरहैंस के दीपिका। ये वाला लैंगरहैंस की दीपिका क्या काम करता है छोटे, अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है, समझे। अगन्याशय की लैंगरहैंस की दीपिका 5 अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। कितने प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है जी, ये लैंगरहैंस की दीपिका कितने प्रकार का करता है, 5 प्रकार के, जगह में से 2 गो आपको महत्वपूर्ण है, उसको याद रखिएगा। पहला कौन, इंसुलिन, ये वाला महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ग्लूकागन, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, समझे। बाकी सब ऐसे ही है, लेकिन पढ़ लेते हैं हम लोग, सोमैटोस्टैनिन, ग्रेलिन, ग्रेलेनिन, ग्रेलिन
और क्या यहाँ पर जो है ये वाला अग्न्याशयी, ठीक है, अग्न्याशयी पॉलीपेप्टाइड। तो याद रखिए कै गो, 1 2 3 एक 4, सॉरी 1 2 3 4, 4 यहाँ पर है 5, ठीक है, 5 को यहाँ पर पूरी तरह से निकलता है। तो ये वाला ज्यादा, ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिए कहां से निकलता है। कहां से निकलता है इंसुलिन जी? इंसुलिन कहां से निकलता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका। ये कहां रहता है लैंगरहैंस की द्वीपिका? अग्न्याशय में रहता है, ठीक है। अब देखो यहां पे अग्न्याशय हार्मोन रक्त में क्या करता है जी? देखो अग्न्याशय हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्राओं को क्या करता है? नियंत्रण, यानी बोल सकते हैं कि इसके, यानी इंसुलिन यहां पर लिख दो, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है जी? इंसुलिन हार्मोन जो होता है रक्त में, यानी ब्लड यानी शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, समझे ना। उचित मात्रा में इसका स्रावन नहीं होने पर क्या होता है जी? मधुमेह। अगर इंसुलिन का अगर अच्छा से स्रावित नहीं होगा, अगर उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है, तब क्या हो जाएगा जी? ये मधुमेह हो जाएगा। मधुमेह मतलब क्या? चिनिया रोग, है ना, शुगर, डायबिटीज। देखो यहां पर ऐसी स्थिति में, यानी मधुमेह वाला स्थिति में चिकित्सक कम चीनी खाने के लिए तथा इंसुलिन की सुई लगाने के लिए कहता है, ठीक है। इंसुलिन का सुई दवा होता है, वो दवा जो है उसको लगाया जाता है। लगाने पर क्या होता है जी? वो कंट्रोल रहता है, ठीक तो नहीं होता है लेकिन वो कंट्रोल होता है, समझे। मधुमेह यानी डायबिटीज रोग, ठीक है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में रक्त, रक्त मतलब क्या? रक्त शर्करा यानी शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, रक्त लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तब क्या होता है जी? तब यह तब होता है जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है। तब क्या करता है ना कि कोशिका, जो लैंगर यानी कोशिका है, वो चाहता है कि हम दम ढेर माने इंसुलिन बना के, यानी शुगर बना के रक्त में मिला दे, जिसके कारण जो होता है ना, रक्त में हाई लेवल में क्या बन जाता है जी? शुगर हो जाता है, जिसके कारण चिनिया रोग हो जाता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया जी? वो खत्म हो गया, ठीक है। क्या उसको बोलते थे? अग्न्याशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका खत्म हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है जनन ग्रंथि। कै गो लिखवाए थे? 6 गो, जगह में से 5 गो हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट बचा हुआ कौन जी? जनन ग्रंथि, ठीक है। बस ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट की क्लास है वाला, उसके बाद खत्म होगा। 5 से हाँ 10 मिनट खूब चलेगा। तो अब देखिए, जनन ग्रंथि अंडाशय तथा वृष्ण। जनन ग्रंथि का मतलब कौन जी? अंडाशय और वृष्ण होता है। अंडाशय किसमें पाया जाता है धन्नु? मनुष्यों में अंडाशय पाया जाता है कि वृष्ण? आए नर में कुछ पाया जाता है? नर में अंडाशय, हाँ। तुम नर है कि पुरुष? क्या है जी? पुरुष, नर नहीं है। नर और पुरुष दोनों एक ही होता है, समझा, ठीक, वो जानता है। अब यहां पर देखो, जनन कोशिकाओं के निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य जनन ग्रंथि अंतःस्रावी के रूप में कार्य करता है, समझे ना। ये ग्रंथि क्या करता है जी? अंडाणु को भी निर्माण करता है और ग्रंथि का भी काम करता है। तो पहले अंडाशय के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या होता है। अंडाशय महिलाओं में होता है, न कि नर में होता है, समझे। नर का मतलब क्या होता है छोटू? नर का मतलब होता है पुरुष, आदमी। पुरुष का मतलब होता है पुरुष, आदमी, है ना। मेल का मतलब क्या होता है जी? पुरुष, है ना। फीमेल का मतलब क्या होता है छोटू? महिला। महिला का मतलब महिला, स्त्री का मतलब महिला, ठीक, ये ध्यान रखना।
समझा? देखो महिलाओं में क्या होता है जी, अंडाशय, यानी महिला प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसे में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है जी, यहाँ से दोनों पट्टी ये वाला, ये है क्या, यही है ओवरी, यही है अंडाशय। ये क्या है जी, अंडाशय। समझे? ये क्या है छोटू, छोटी, ये वाला क्या है, अंडाशय है। यहीं पे क्या बनता है, अंडाणु बनता है। और यहीं पर क्या होता है जी, बहुत सारा हार्मोन भी निकलता है। समझे? ठीक। अब उसके बाद देखो, यह महिलाओं में क्या होता है जी, दोनों तरफ होता है, मतलब एक जोड़ी ये होता है अंडाशय। ये अंडे का उत्पादन करता है, ये भी आप जानते हैं। ये क्या करता है जी, अंडे का उत्पादन करता है और भंडारण करती है। और महिलाओं में क्या करती है जी, ये हार्मोन भी निकालती है। कौन कौन हार्मोन निकालती है जी, याद रखना, एस्ट्रोजेन, और कौन सा हार्मोन निकालती है, प्रोजेस्टेरॉन, है ना। ये एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन यही क्या करता है, महिलाओं में गर्भ धारण रहने का भी एक महत्वपूर्ण, मतलब महत्वपूर्ण भाग कर लेता है, ठीक ना। गर्भ धारण में ये महत्वपूर्ण भाग लेता है। समझे? ये दोनों हार्मोन, ठीक ना। अब देखो, जो मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था को क्या करता है जी, ये नियंत्रण करता है। याद रहेगा ना। याद रखना कि अंडाशय से कौन सा हार्मोन बनता है जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये दोनों काम क्या करता है जी, मासिक चक्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और गर्भाशय को यानी गर्भाधारण को भी क्या करता है जी, ये नियंत्रण करता है। अब यहां पर देखो, ज्यादा देखो यहाँ पे बालिकाओं के शरीर में यौना अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन इन हार्मोन के कारण होता है। आप लोग जानते होंगे बखूबी, है ना, कि जैसे ही जब बाल अवस्था में या बालिका अवस्था में जब फीमेल रहती है, उस समय क्या होता है जी, कोई बॉडी में बदलाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यह हार्मोन बनना शुरू अभी तक नहीं हुआ था, है ना। जैसी महिलाएं कितने साल की होती हैं जी, 12 साल के, जैसे ही में जो कोई बालिका होगी वो 12 साल की हो जाएगी, तब इसके में क्या हो जाएगा शुरू जी, एकरा में पहला तो हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा। और हार्मोन बनेगा तो उसका संकेत क्या है, जैसे हार्मोन बनना शुरू हो जाता है उसका संकेत क्या है, उसका संकेत है कि मासिक चक्र शुरू हो जाएगा। मासिक चक्र क्या हो जाएगा जी, शुरू हो जाता है। समझे ना। तभी यहाँ पे क्या होता है जी, हार्मोन का समझे कि बनना शुरू हो गया। तब जो होता है ना, किशोरी बालिकाओं में बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलता है। समझे? जैसे में यहाँ बोल सकते हैं कि स्तन में उभार आता है, स्तन में क्या आता है जी, उभार आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है ना, बहुत सारे जनन अंग जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, है ना। बॉडी भी क्या करता है, वो डेवलप करता है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा मतलब यहाँ पर होता है, ठीक है, जो कि आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, जब किशोरा अवस्था पढ़ रहे होंगे तब। समझे? वहां पे आप लोग को बताया गया होगा कि किशोरा अवस्था में क्या क्या चेंजिंग आता है, ठीक ना। अब चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या जी यहाँ पे वृष्ण, क्या है यहाँ पर जी, वृष्ण। वृष्ण का मतलब क्या, टेस्टिस बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं जी, टेस्टिस बोलते हैं। समझे ना। तो याद रखिएगा, वृष्ण धनु के अनुसार पुरुषों में होता है, नर में नहीं होता है, ठीक। लेकिन नर पुरुष दोनों एक ही होता है धनु, है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे वृष्ण पुरुष का प्रजनन प्रणाली है, एक महत्वपूर्ण प्रणाली है ना। इसी में क्या होता है जी, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। आप याद रखिएगा, ये होता कहाँ पे है, एक ऐसे क्या होता है, दोनों जांघों के बीच में क्या होता है, वो थैलीनुमा रचना होता है, वहां पर ये क्या रहता है जी, स्थित रहता है वृष्ण। समझे? फिर उसके बाद जो है, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
अंडकोश बोलते हैं या क्या बोलते हैं, स्कॉटम बोलते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा 2 अंडाकार अंग होते हैं, जो का अंग होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे कि यही वृषण में क्या होता है जी, शुक्राणु का निर्माण होता है और पुरुष हार्मोन का स्रावन भी होता है। ये पुरुष हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। इस पुरुष हार्मोन को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करवाता है जी, शुक्राणु का निर्माण करता है। समझा। याद रखिएगा यह पुरुषोचित यानी लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं क्या करता है जी, यौन आचरण को प्रेरित करता है। अब बताइए कि ये कब होता है शुरू, ये भी याद रखिएगा पुरुषों में भी। जैसे ही पुरुष या जो बालक होते हैं, जैसे वो 12 साल की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब वो किशोरा अवस्था में जाते हैं। और उसी किशोरा अवस्था में क्या होता है जी, ये सब हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। और वो हार्मोन शुरू होगा, ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे बदलाव आएंगे शरीर में, ठीक है। मूछ दाढ़ी सब आ जाएगा, बाल यहाँ पे दाढ़ी आ जाएगा, ठीक है। बहुत क्या आवाज भारी हो जाता है, ऐसे करके बहुत सारे जनन अंगों में भी वृद्धि होता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसे करके बदलाव होता है। ठीक, तो आज के लिए क्या है जी, इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और पहले देखिए ये चैप्टर आपका क्या हो गया जी, खत्म। ठीक, ये चैप्टर क्या हो गया जी, खत्म। समझे। तो आपके बायोलॉजी में भारतीय भवन से 8 गो चैप्टर है, समझे, जेकरा में से 6 गो हम क्या कर चुके हैं, खत्म। फिजिक्स में कितना है जी, ओकरा में 3 गो आव है, ओकरा में 3 गो आव है, समझे ना। लगभग 6 गो न होगा, एगो विद्युत धारा, एगो हाँ 6 गो है उनमें। तो क्या फिजिक्स क्या इसमें 9 गो न है, वो सब नहीं है, समझी। तो कितना खत्म हो गया, 6 गो उधर, यानी 3 गो उधर बच रहा है, 2 गो में। और केमिस्ट्री में बच रहा है अभी लगभग 5 गो बच रहा है, समझे ना। तो टोटल मिलाया कितना बचा जी, 6 5 11 चैप्टर अभी आप लोगों को बच रहा है। तो लगभग 5 महीना 4.5 महीना में कितना चैप्टर खत्म कर दिए, 6 व 3 9 व 1 10 को खत्म कर दिए 4.5 महीना में। और 4.5 महीना आउ लगेगा, जेकरा में क्या हो जाएगा जी, सब खत्म। ठीक है, तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़िए, समझे ना। और ये में जितना भी देख लीजिएगा वीडियो, जितना भी क्वेश्चन, जितना भी फिगर छूटा होगा, उस सब को बनाकर लाना है। शनिचर तक हम सब देख लेंगे फिगर, वीडियो देख लीजिएगा, है ना। जितना भी फिगर रहेगा सब फिगर बना के ला दीजिएगा, समझे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक।